देन एक और चीज़ मैस्चुरेशन की बात, तो उसके अंदर मैस्चुरेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप पहले बना के रख दोगे वही क्वालिटी पड़ी रहेगी, वो आपस में इतना ब्लेंड नहीं हो पाएगा। व्हाट इज वाटर बेस्ड परफ्यूम, हाउ टू मेक वाटर बेस्ड परफ्यूम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि वाटर बेस्ड परफ्यूम क्या है और वाटर बेस्ड परफ्यूम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमको थोड़ा सा साइंस क्लियर करना पड़ेगा परफ्यूमरी के बारे में, तो ये वीडियो के अंदर थोड़ा सा परफ्यूमरी का साइंस क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे कि वाटर बेस्ड परफ्यूम कैसे बनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों सबसे पहले एकदम क्लियर कट, एकदम देसी तरीके से आप समझो कि ये है ऑयल, और जो भी ऑयल होता है नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब पेड़ में से निकाला गया, नेचर से लिया गया, और सिंथेटिक का मतलब लेबोरेटरी में बनाया गया। वो जो भी हो उसका आउटपुट हम यूज करने में, मतलब उसकी फ्रेग्रेंस का आउटपुट हम लोग यूज करने में लेते हैं तो वो ऑयल फॉर्म में लेते हैं। अगर नेचुरल हो, फॉर एग्जांपल अगर रोज, तो रोज का नेचुरल ऑयल निकाला जाएगा, देन उसका भी सिंथेटिक ऑयल ही बनाया जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है ऑयल। अब यहां पर हम लोग एक बात समझना पड़ेगा, एक बात सीखना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का मतलब एक्चुअली उड़ जाना, हवा में घुल जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मतलब है। लेकिन यहां पर दो अलग अलग किस्म के डिफ्यूजन की बात हो रही है। नंबर एक, ये जो ब्लेंड बनाया गया होगा, जैसे ये सनेल नंबर 5 है, इसका टॉप, मीड और बेस, ये पूरा एक पिरामिड स्ट्रक्चर का ब्लेंड बनाया गया होगा, जिसके अंदर टॉप नोट लोअर मोलिकुलर वेट, बेस नोट हायर मोलिकुलर वेट, टॉप नोट फास्ट डिफ्यूजिव, बेस नोट स्लो डिफ्यूजिव। तो वो तरीके की चीजों को लिया गया होगा और उसको एक पिरामिड स्ट्रक्चर में बनाकर उसका एक ऑयल फॉर्म बनाया गया होगा। अब दोस्तों क्या इसके अंदर अल्कोहल डाल दो तो इसका डिफ्यूजन बनेगा? नहीं दोस्तों, अल्कोहल बेसिकली ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता है, वो इसका एक कैरियर है। बट हम लोग फ्रेग्रेंस के जहाँ डिफ्यूजन की बात करेंगे तो उसका डिफ्यूजन बढ़ाया जाएगा टॉप नोट की वजह से। इसको लाइट, ये ऑयल को लाइट कर दिया जाएगा, ये ऑयल को और भी हल्का कर दिया जाएगा। वो अल्कोहल मिला करके नहीं होता है, वो दूसरा कोई कंपाउंड या कोई दूसरी फ्रेग्रेंस मिलाकर ही हो सकता है। तो ऑल ओवर जो भी ऑयल है उसका लोअर मोलिकुलर वेट, हायर मोलिकुलर वेट अलग होता है, और उसको डिफ्यूजिव करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है। अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उस पर ट्रैवल कराने के लिए। ये ऑयल को अल्कोहल के ऊपर ट्रैवल कराया जाएगा। साइंस के हिसाब से आप देखा जाए तो हाँ, ऑल ओवर फास्ट डिफ्यूजन होता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल में ले रहे हैं अल्कोहल को, तो वो फास्ट डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल में नहीं ले रहे, वो स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो डिफ्यूजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। इसके अंदर का डिफ्यूजन वो अलग, फ्रेग्रेंस का डिफ्यूजन अलग। जब आप फ्रेग्रेंस का डिफ्यूजन बढ़ाओगे तो फ्रेग्रेंस की स्मेल चेंज हो जाएगी, और जब अल्कोहल के साथ उसको ब्लेंड कर दिया जाएगा तो वो उस पर ट्रैवल होता है। तो बात करते हैं हम लोग हाउ टू मेक वाटर बेस्ड परफ्यूम पर, हमारे टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। ये ऑयल फॉर्म में, इसको डायरेक्टली लगाओगे तो इत्र होता है। इत्र डायरेक्टली लगाया जाता था। 18 सेंचुरी से पहले इत्र ही लगाया जाता था। 18 सेंचुरी के अंदर अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया। अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम का इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि सिर्फ सिंपली उसको स्प्रेड कर दिया जाए। जैसे कार पेंटिंग की बात करते हैं, अगर कार पे आप पेंटिंग करते होगे तो पहले वो ब्रश से पेंट करते थे। ब्रश से पेंट करने पे कहीं ज़्यादा लगा, कहीं कम लगा। फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी तो हम लोगों ने क्या करा, वो स्प्रे गन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जिससे इक्वली सब जगह स्प्रेड हो रहा था। अब वैसे ही हम लोग पहले जैसे ब्रश से पेंट कराया जाता था वैसे ही हाथ से ऑयल लगाते थे। हाथ से ऑयल लगाने के हिसाब से क्या होता था, यहाँ से लगाना स्टार्ट करा, यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ ज़्यादा लगा, यहाँ कम लगा, इक्वली सब जगह पर स्प्रेड नहीं हो सकता। तो जो थियरी हमने कार पेंटिंग के लिए इस्तेमाल की कि उसको स्प्रेयर गन से स्प्रेड कर दिया जाए, तो फिर हम लोगों ने वही चीज को लेकर इथाइल बेस्ड परफ्यूम बनाया, अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाया, सिर्फ और सिर्फ इसको इक्वली सब जगह स्प्रेड करने के लिए। अब अगर इसको मैं स्प्रे करता हूं तो इक्वली सब जगह इसका ऑयल फैल जाता है। सिंपली ये चीज को हमने इथाइल के साथ डाइल्यूट कर दिया और पंप दे दिया, जिसके हिसाब से ये इक्वली सब जगह स्प्रेड हो रहा था। अब जो इथाइल अल्कोहल है वो एक तरीके का सॉल्वेंट है। अब परफ्यूमरी में सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है, तो परफ्यूमरी में कौन से सॉल्वेंट का इस्तेमाल होना चाहिए और इथाइल का ही क्यों इस्तेमाल हुआ? अगर आप सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट दूसरे भी किस्म के आते हैं। अब पेट्रोल ले लो, पेट्रोल भी एक किस्म का सॉल्वेंट है।
मगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो परफ्यूम में तो नहीं कर सकते हो। आईपी आता है, वो भी एक तरीके का अल्कोहल है, आप उसको परफ्यूम में इस्तेमाल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। थीनर भी आता है, थीनर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बॉडी के लिए थीनर या फिर पेट्रोल सूटेबल नहीं है, बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर उसको बना दिया तो वो बॉडी को खराब कर सकता है या स्किन को खराब कर सकता है, तो वो बॉडी के लिए अनहेल्दी मटेरियल है। देन बॉडी के लिए क्या हेल्दी मटेरियल होगा? तो बॉडी के लिए हेल्दी मटेरियल ढूंढा गया कि जो अल्कोहल कंज्यूम किया करा जाता था। तो जो अल्कोहल कंज्यूम करा जा सकता था, जो कंज्यूम करने में भी सेफ है, तो वो चीज को हम लोगों ने बॉडी पे लगाना स्टार्ट कर दिया, विच इज इथाइल अल्कोहल, जो नेचर में से निकलता है। सुगर केन, कॉर्नराइट, ग्रेप्स, कहीं से भी निकला हो, लेकिन नेचर में से निकलता है, वो बॉडी के लिए प्रॉपर सूटेबल है, तो उसका इस्तेमाल किया और ऑयल को हमने फिर डाइल्यूट करना चालू कर दिया। अब इसमें 2-3 अलग अलग फैक्टर की बात आ जाती है कि हम लोग अल्कोहल पर ही क्यों रुके, हमने वाटर के साथ क्यों इस्तेमाल नहीं किया, हमने वाटर बेस्ड परफ्यूम क्यों नहीं बनाया। सो वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाने की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोग इसको अल्कोहल के साथ स्प्रेड कर सकते हैं, वैसे ही हम पानी के साथ स्प्रेड कर सकते हैं। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर हम लोग मिनरल वाटर नहीं ले सकते, जो हम लोग रेगुलर पीने में इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अगर वो वाटर को आप ज़्यादा समय के लिए रख दोगे तो आपको ही पता है कि उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। तो वाटर भी वो इस्तेमाल किया जाता है जो खराब ना हो, यानी कि डीआयोनाइज्ड वाटर, डीएम वाटर या डिस्टिल वाटर, जो बैटरी के अंदर इस्तेमाल में आता है, जिसके अंदर से मिनरल्स को निकाल लिया जाता है, तो वो वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बैटरी में भी देखोगे तो वो काफ़ी समय तक पड़े रहता है, लेकिन वो बर्बाद या खराब नहीं होता है। तो वो वाटर का इस्तेमाल करके आप परफ्यूम बना सकते हो। अब वो वाटर का परफ्यूम बनाने के बाद क्या इफेक्ट आएगा और वो कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर कभी भी ऑयल के साथ ब्लेंड होता ही नहीं है। अल्कोहल एक ऐसा सॉल्वेंट है, पेट्रोल भी ऐसा सॉल्वेंट है, थीनर भी ऐसा सॉल्वेंट है, वो सारे सॉल्वेंट के साथ इजीली ऑयल ब्लेंड हो जाता है, लेकिन वाटर के साथ ब्लेंड नहीं होगा, वो पानी है। तो पानी के ऊपर अगर आप ऑयल डालोगे, एग्जाम्पल आप 80 ml वाटर लेते हो और 20 ml ऑयल लेते हो, तो ऑयल जो होगा वो वाटर की ऊपर की सतह पर बैठेगा, ये सबको आइडिया होगा, वो आपस में ब्लेंड कभी भी नहीं होगा। तो वो ब्लेंड करने के लिए सिंपल टेक्निक है, एक इमल्सिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो इमल्सिफायर है पॉलीसोर्बेट 20। अगर आप पॉलीसोर्बेट 20 की कुछ बूंदे ऊपर से गिरा दोगे तो वो 80 ml वाटर के साथ 20 ml ऑयल ब्लेंड हो जाएगा, विच इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन हो जाएगा और वो पानी और ऑयल दोनों ब्लेंड हो जाएगा। वो थोड़ा दूधिया कलर का दिखने लग जाएगा, थोड़ा मिल्की कलर का दिखने लग जाएगा, बट वो आपस में ब्लेंड हो जाएगा। तो वही चीज होगी कि आप जब 80 ml वाटर ले लो, लेकिन वाटर भी आपको डी आयोनाइज्ड वाटर या डीएम वाटर लेना है, रेगुलर वाटर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कर दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन के बाद वो ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा, वो खराब होना चालू हो जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया आना चालू हो जाएंगे। तो आपको डीएम वाटर लेना है और फिर आपको ऑयल लेना है, और ऑयल के साथ इमल्सिफायर ऐड करना है। जो सबसे बेस्ट इमल्सिफायर है पॉलीसोर्बेट 20। और भी इमल्सिफायर आते हैं और इमल्सिफिकेशन के लिए मशीन भी आ गई है, बट आप पॉलीसोर्बेट 20 का इस्तेमाल करके आप वाटर बेस्ड परफ्यूम बना सकते हो। 0.5% आपको डालना है, 95.5% बाकी की चीज़ों को डालना है। ऑयल भी अगर डालते हो तो आप 15% के आसपास डालो, ज़्यादा ऑयल डालोगे तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी और फिर उसमें पॉलीसोर्बेट ज़्यादा डालना पड़ जाएगा। पॉलीसोर्बेट 20 एक ऐसा मटेरियल है जो कॉस्मेटिक के लिए इस्तेमाल में होता है, जो बॉडी के लिए प्रॉपर सूटेबल है, जो लाली पाउडर लिपस्टिक के अंदर इस्तेमाल होता है, क्या ही नुकसान कर देगा, जिसको लिप्स पे लगाया जा सकता है, जिसको गाल पे लगाया जा सकता है, तो फिर वो परफ्यूमरी के लिए क्या इस्तेमाल में होगा। तो वो चीज़ें, अल्कोहल भी कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है, तो वो पूरा प्रॉपर कॉस्मेटिक के लिए सूटेबल है और बॉडी के लिए सूटेबल है, तो आप लगा सकते हो। वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाना इतना आसान और इतना सस्ता है, तो वाटर बेस्ड परफ्यूम क्यों नहीं बनाया जा सकता और क्यों नहीं बनाया जाता? बेसिकली वाटर बेस्ड परफ्यूम के आपको नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। वाटर बेस्ड परफ्यूम एक्चुअली क्या होता है, पहले तो डीएम वाटर से इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली डीएम वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी अपना पीएच लेवल इनबैलेंस कर देता है, जिसके वजह से फिर बॉडी पर नुकसान हो सकता है। और दूसरा, आप 15% से ऊपर नहीं जा सकते हो, अगर आप जाओगे तो वो इमल्सिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। देन एक और चीज, मैस्चुरेशन की बात, तो उसके अंदर मैस्चुरेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप पहले बना के रख दोगे, वही क्वालिटी पड़ी रहेगी, वो आपस में इतना ब्लेंड नहीं हो पाएगा। इथाइल के साथ आप डालोगे तो वो प्रॉपर अपना मिलते जाएगा, घुलते जाएगा। 3 महीना होगा, 6 महीना होगा, 8 महीना होगा, वो अपनी फ्रेग्रेंस को चेंज करेगा, मैस्चुरेट होगा। लेकिन वाटर बेस्ड परफ्यूम के अंदर मैस्चुरेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं है।
आप जितना पॉलीसॉर्बेट 20 डालोगे, जितना आप उसको डायरेक्शन दोगे, उतना ही ब्लेंड होगा, उससे ज़्यादा वो ब्लेंड होने वाला है ही नहीं, उतना वो सेपरेट रहेगा। जो फर्स्ट डे क्वालिटी होगी वही आपको 6 महीने के बाद भी क्वालिटी मिलेगी, और मैच्योरेशन का उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। देन दूसरा कि डीएम वाटर जो होता है वो इंडिविजुअली इतना डिफ्यूजिव नहीं होता है, इतना उड़ने वाला नहीं होता है। अगर आप पानी फेंकोगे और अल्कोहल फेंकोगे तो आपको पता चल जाएगा अल्कोहल और पानी के बीच का डिफरेंट। अल्कोहल बहुत फास्ट फैलने लग जाता है और वाटर जो होता है वो इतना फास्ट फैलता नहीं है। इसी के वजह से जब आप अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम को अप्लाई करोगे तो ये फ्रेग्रेंस फैलेगी, बट वाटर बेस्ड परफ्यूम की फ्रेग्रेंस इतनी नहीं फैलेगी। फिर उसके अलावा भी आप बट वाटर बेस्ड परफ्यूम इतना नहीं फैलेगा। फिर वो डीएनए फैक्टर पे आ जाता है कि इनके अंदर का ऑयल ही ऐसा होगा, जो फैलेगा तो वो फैलेगा और जो नहीं फैलेगा तो नहीं फैलेगा। लेकिन इसके ऊपर प्लस की बात की जाए तो ये इससे प्लस हो जाएगा, इसकी फ्रेग्रेंस इसका फैलाव और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिफ्यूज होते जा रहा है, अल्कोहल फैलते जा रहा है, बट वाटर के अंदर ये नहीं होगा। तो इसी के लिए अभी का सबसे एडवांस जो परफ्यूम माना जाता है वो इथाइल बेस्ड परफ्यूम माना जाता है, और वाटर बेस्ड पे लोग इतना ध्यान नहीं देते। और वाटर बेस्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 to 15% आप ऑयल लो, बाकी का अल्कोहल लो, 0.5% के आसपास आप इमल्सिफायर डाल दो जो है पॉलीसॉर्बेट 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग।